हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर और टू नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर क्या है। तो काफ़ी कुछ हमने पहले चैप्टर में देखा। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ये आर डी शर्मा का चैप्टर 2 है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं और रियल नंबर्स क्या है। तो अभी हमने इसके पहले हमने ढेर सारे नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो ये सारे हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, इस तरह का हमने काफ़ी नंबर पढ़े। तो अब नेक्स्ट जो है नंबर हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है। रियल नंबर ये जो सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे नंबर जो है ये रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो नेचुरल नंबर को भी हम रियल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर को भी कह सकते हैं, होल नंबर को भी कह सकते हैं। इरेशनल नंबर भी जो है ये भी हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो बेसिकली नंबर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है रियल नंबर और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने लिखा 2i, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बाकी सारे नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, सारे नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये सारे नंबर जितने भी हमने अब तक पढ़े ये सारे रियल नंबर के अंदर आएंगे। तो ये हमारा रियल नंबर है। अब एक्सपोनेंट्स क्या है। एक्सपोनेंट्स है किसी चीज़ की पावर। जैसे हमने लिखा 2 × 2 × 2, तो ये हमारा हो गया 2⁻3। तो ये जो 3 है ये हमारा है एक्सपोनेंट, और ये 2 जो है इसको हम बोलते हैं बेस। तो इसी तरह से अगर हम मान लो कि a⁻n है, तो a क्या हुआ, ये हमारा जो है ये बेस हुआ, और n जो है एक्सपोनेंट हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमने a × a × a, ये n टाइम्स जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा a⁻n। क्यों? क्योंकि हमने a को n टाइम्स किया। अगर a को हम 2 टाइम्स करेंगे, a × a अगर हमने किया तो a⁻2 हो गया। उसी तरह से a⁻n टाइम्स किया तो a⁻n, a 3 टाइम्स करेंगे तो a⁻3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंट का बेसिक्स है कि ये एक्सपोनेंट है। और रियल नंबर, ये सारे नंबर नेचुरल, इंटीजर, होल और रेशनल नंबर, सारे नंबर जो है ये रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो कोई भी नंबर हम लेंगे एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, ये एक्सेप्शन है, ये नंबर हमें बाद में पढ़ना है। तो ये सारे नंबर हमारा रियल नंबर है। तो अभी आपने देखा कि a⁻n हो गया। अब अगर ये पावर हम नीचे अगर लें 1/a टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 1/a⁻n, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा a⁻−n। तो ये हमारा हो गया निगेटिव एक्सपोनेंट, ये हमारा हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो ये बेसिक्स है। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कुछ लॉ देख लेते हैं, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इसका रूल्स क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट रूल ये है कि a के पावर अगर m है और a के पावर n है तो ये हमारा पावर ऐड हो जाएगा, a के पावर m+n हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान सपोज करो कि ये देखो बेस है, ये भी बेस है, ये एक्सपोनेंट है। तो अगर मान लो कि 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 + 3, तो ये कितना हो गया 2 के पावर 5। अब
उसको समझने के लिए 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा हो गया 2 के पावर 5। अब इधर देखो 2 के पावर 2 है, अगर इसको अगर हम लिखना चाहें, चेक करना चाहें कि ये हमारा रूल सही है कि नहीं, तो सही चेक करने के देखो ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है। तो देखो 2 के पावर 2, 2 इंटू 2, 2 के पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये देखो ये भी आ जाएगा 2 के पावर 5, और इधर भी एडिशन हमने कर दिया, तो ये 2 के पावर 5 हो गया। तो ये हमारा रूल फर्स्ट लॉ जो है हमारा, ये फर्स्ट लॉ है कि ए के पावर एम है और ए के पावर एन है, तो ए के पावर हम लिख सकते हैं एम प्लस एन। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड रूल हमारा है कि अगर ए के पावर एम है और नीचे ए के पावर एन है, तो ये पावर क्या होता है, निगेटिव। देखिए इसमें क्या है, बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस डिफरेंट है तो फिर नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। तो ए के पावर अगर एम है और ए के पावर एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस ए के पावर एन। इसको भी चेक करना अगर है, आपको चेक करना है, तो मान लो सपोज करो कि 2 के पावर यहाँ पे 3 है और नीचे 2 के पावर 2 है, तो ये हमारा रूल अकॉर्डिंग टू रूल ये हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 2, यानी 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 2 ही होता है। तो ये बाई रूल हो गया। अब अगर ऐसे हम इसको चेक करना चाहें, तो देखो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 3 हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 के पावर 2, 2 इंटू 2, तो 2 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 2, 2 के पावर 1 बचेगा। 2 के पावर 1 कुछ भी नहीं है, 2 है। तो इस तरह से हमने सेकंड रूल को भी चेक कर लिया कि ये ए के पावर एम और ए के पावर एन है, तो ए के पावर एम माइनस ए के पावर एन हो जाएगा। तो ए के पावर एम, ए के पावर एम, ए के पावर एम, ए के पावर एम, और एन फैक्टर्स है, 2 एन फैक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के पावर एन के पावर एम। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन जब करेंगे तो इस रूल को क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे करते हैं, एक पावर एम, एक पावर एम, एक पावर एम, इसको एन टू एन फैक्टर्स तक है। अगर इस तरह से एक पावर एम एन टाइम्स है, तो एक पावर एन पावर एम। और फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल हमारा है कि अगर ए बी के पावर एन है, ए इंटू बी के पावर एन है, तो ये हमारा हो जाएगा ए पावर एन इंटू बी पावर एन, हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए ए बी की जगह पे अगर हम मान लो सपोज इसको चेक करने के लिए हमने लिखा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 के पावर हमने लिख दिया 4, तो ये क्या मतलब हो गया, क्या हुआ, ये 6 के पावर 4 हुआ। अब इसको चेक करना है 6 के पावर 4 क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 4 टाइम्स, और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 के पावर 4 हो गया, ये 6 के पावर 4 हुआ। अब इस तरीके से अगर हम करें ए के पावर एन और बी के पावर एन के तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर, यहाँ देखो ए की जगह पे क्या है, 2 के पावर हमने ले लिया 4 और 3 के पावर 4, तो ये क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और इंटू 3 भी 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हुआ, देखो मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 6, तो 6 इंटू 6 हो गया, फिर अगेन 6 और अगेन 6, तो ये भी यही सेम आया। तो ये रूल्स हमने प्रॉपर्टी जो 4 है वो हमने चेक कर लिया। तो इसी तरह बेसिकली जो है इसकी 4 प्रॉपर्टी है, और इसी पे सारे इसके क्वेश्चंस हैं, सारे एक्सरसाइज हैं। तो ये प्रॉपर्टी की हमें आगे एक्सरसाइज करने में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए अभी बेसिक्स हमने कर लिया, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो वीडियो आप देखेंगे उसमें सारे जो है अब हम देखेंगे सब
ये एग्जाम्पल्स कि बाकी हम कैसे एवेल्युएट करेंगे, कैसे पावर का सॉल्व करेंगे, पावर के क्वेश्चन हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो बेसिक्स एक्सपोनेंट ऑफ बेसिक्स जो है वो समझ में आया होगा रियल नंबर का। और अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें और मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।